मेवात में विशाल रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेशन का टूटा रिकॉर्ड। मेवात के लोग ब्लड दान करने के लिए आए आगे। महिलाओं ने किया ब्लड दान। डीईईओ ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं के गले में बैज डालकर किया सम्मान। एक पेड़ मां के नाम स्कीम को भी बढ़ाया आगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर झिरका में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ लोग ब्लड दान करने के लिए आगे आए और साथ ही साथ महिलाओं ने भी आगे बढ़कर ब्लड दान किया। इस विशाल रक्तदान शिविर में 50 यूनिट ब्लड का टारगेट रखा गया था, लेकिन शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिलाओं सहित 132 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ, जो मेवात में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक मेवात में जितने ब्लड कैंप लगाए गए थे, उनमें अधिकतम 70 यूनिट ब्लड ही इकट्ठा हो पाता था। स्कूल प्रधानाचार्य सैयद मोहम्मद इनाम और उसके स्टाफ की मेहनत से लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप की मेवात में ही नहीं बल्कि फरीदाबाद तक चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानाचार्य सैयद मोहम्मद इनाम ने बताया कि थैलेसीमिया एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें बच्चों को हर 20 दिन में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे बच्चों की जान बचाने के लिए यह सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें फरीदाबाद से रोटरी क्लब टीम ब्लड दान एकत्रित करने के लिए पहुंची। इस मौके पर स्कूल के अध्यापक गणों के साथ साथ सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे आकर ब्लड दान किया। सैयद मोहम्मद इनाम ने सभी रक्तदाताओं को दिल से आभार जताया और लोगों को समय समय पर ब्लड दान करते रहने की अपील की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं रक्तदान दाता स्कूल प्रधानाचार्य सैयद मोहम्मद इनाम और डीईओ। जाकिर साहब, अभी आप एक गर्ल्स कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी आप लोगों ने ब्लड दान किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर जो विशाल आयोजन जो कैंप यहाँ चल रहा है फिरोजपुर झिरका में, और बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग ब्लड दान करने के लिए आ रहे हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने भी यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आधा दर्जन लोगों की टीम मेरी जो है इस कैंप में शामिल हुई है ब्लड डोनेशन के लिए। उसमें अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे साथी और लाइफ केयर हॉस्पिटल के हमारे आधे दर्जन लोगों ने यहाँ पर आकर जो ब्लड डोनेशन किया है, और बड़ी खुशी महसूस हो रही है। क्या देखा जा रहा है कि बेटियाँ भी जो है ब्लड दान करने के लिए पहुँची हैं, क्या कहोगे बेटियों में? यहाँ पर इस जो ये ब्लड जो कैंप है, इसमें जिस लेवल से और जिस हौसला के साथ में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। फिरोजपुर झिरका का मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा विशाल एक कैंप है यहाँ जो ये लगाया गया है, और ये रोटरी ब्लड सेंटर फरीदाबाद के लिए ये ब्लड यहाँ पर जाएगा, और जो वहाँ पर जो बच्चे थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी मदद के लिए और उनकी जीवन को लिए उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, और लोग बड़े पैमाने पर जो है ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है, यानी कि मास्टर इनाम जी हैं जो जी स्कूल के, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मास्टर इनाम जी जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं सैयद इनाम साहब हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर जो पहल की है और एक ब्लड डोनेशन के लिए जो लोगों को उत्साहित किया है, ये वाकई जो है एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हमने एक दौर वो भी देखा है यहाँ पर मेवात के अंदर कि जो अब से पहले लोग जब अगर अपने परिवार में कहीं डोनेशन की ज़रूरत पड़ जाती थी, किसी पीड़ित को ज़रूरत पड़ जाती थी हॉस्पिटल में, तो लोग जो है भागा करते थे, खुद जो अपने रिश्तेदार जो लेते वो कन्नी काट जाते थे। लेकिन आज ये वक्त है कि लोग जो है इतने जागरूक हो गए हैं ब्लड डोनेशन के लिए कि यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ मची हुई है और लोगों का नंबर नहीं आ रहा है इस कैंप में, तो लगता है कि मेवात के लोग भी अब ब्लड डोनेशन के लिए बहुत जागरूक हो गए हैं। मेवात के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेवात के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने ब्लड जो है डोनेट करें, और दूसरों की ज़िंदगी के लिए काम आना ही एक इंसान की ज़िंदगी है। किसी आपके
आपके एक ब्लड यूनिट से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो इससे बड़े खिदमत खल्क आपके लिए कोई हो नहीं सकती। आज हमारे युवाओं को मैं ख़ास तौर से कहना चाह रहा हूँ, मेवात के अंदर जो हमारे युवा आजकल नशे में लिप्त हो पड़े हैं और ये चुर्रियाँ और ये मामा जयंती पता नहीं क्या क्या लोग खा रहे हैं, ये नशे की जो चीज़ें हैं ये ब्लड को इंसान से के जिस्म से नष्ट कर देती है और तरह तरीके की बीमारियां पैदा कर देती हैं। इस वजह से आप जो है अच्छा खाएं पिएं, अच्छा खान पान रखें, नशे से बिल्कुल मुक्त रहें, मेवात को नशे से मुक्त कराने की कोशिश करें और स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और इसी तरीके से आप गरीबों के लिए और हमदर्द और जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं उनके जो है ऐसे वक्त में आप ब्लड डोनेट करते रहें। इंशाअल्लाह ये आपका दुनिया और आखिरत में एक बहुत ही बेहतरीन कार्य खैर होगा। गर्ल्स कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, क्या इसको लेकर, और आपने भी ब्लड दान किया, क्या? ये ऐसा दान है जिसकी कोई भी बदला नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है। और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद इनाम जी ने ये काम बहुत अच्छा किया है। जैसे थैलीसीमिया के जो मरीज़ हैं जिनको हर 20 दिन के बाद ब्लड देना पड़ता है, तो सभी को ये चाहिए कि वो अपना ब्लड दें। ब्लड देने से कोई परेशानी भी नहीं होती है। और मेरी तो अपनी ये राय है कि अगर आदमी के ब्लड से दूसरे आदमी के जीवन में कुछ दान फ़ायदा होता है तो सारा एक यूनिट क्या 2 यूनिट भी दे सकते हैं, 3 यूनिट दे सकते हैं, और उसे दे देना चाहिए आराम से। गुरुजी आप कितनी बार जो है ब्लड दान? ये मेरा कम से कम अपनी लाइफ में 11वीं बार जो है मैं ब्लड दान कर रहा हूँ। और मेरी उम्र इस वक्त 54 साल हो चुकी है और 25 साल से मैंने शुरू किया था। इस शिविर में देखा जा रहा है कि सर नौजवानों के साथ महिला बेटियां भी जो है ब्लड दान करने के लिए नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हम 50 यूनिट के लिए तरसते हैं, कहीं भी कैंप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का उत्साह देखते हुए ये पता चलता है कि उस पर काफ़ी काम किया गया है। और मेवात की जो भ्रांति है वो भी दूर हो गई कि मेवात के लोग जो है ब्लड देने में सकुचाते हैं या संकोच करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास चाहे वो टीचर हो, चाहे आम पब्लिक हो, और उसके बाद औरतें भी हैं, वो भी आ रही हैं। तो ये सब इससे पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को सही माने में और सही उसमें उत्साह दिया जाए, किसी के साथ सही कहा जाए, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है वो इस काम के लिए तैयार रहता है। और भारत देश जो है वो दूसरों की सेवा के लिए जाना जाता है, जहाँ सब लोग जो है खून बहाते नहीं है बल्कि खून देते हैं दूसरों के लिए। मेवात के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेवात के युवाओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ मैं कि एज ए टीचर होने के नाते भी कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि जहाँ भी ब्लड कैंप लगाया जाता है वो तुरंत इसमें अपना दान दें। हर 3 महीने में एक बार दान दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपके नए सेल बनते हैं, नए खून बनता है, और उसके बाद एक आपके जीवन में एक सबसे बड़ी बात है, संतुष्टि मिलती है कि मेरा खून जो है किसी के लिए भी जीवन बन सकता है। तो इस सोच से वो दान करें। कभी भी मुसीबत कह के नहीं आती, परिवार में हमारे किसी वक्त भी आ सकती है, इसलिए वो इससे कभी ना घबराएं और दान दें। अख्तर जी आप जो आज फिर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, कितनी बार आप लोग इस बार देने वाले हैं? देखो सर, मैं 8वीं बार अपना ब्लड डोनेट करूँगा, और क्योंकि मुझे इसके फ़ायदे और नुकसान का पता है। अगर मुझे नुकसान होता तो मेरा ये 8वीं बार नहीं होता। तो आप भी सोच सकते हो कि भाई मुझे फ़ायदा हो रहा है स्वास्थ्य लेवल पर, तो इसीलिए मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ। युवाओं को खास तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे, जहां मेवात में अगर देखा जाए मेवात का ब्लड फरीदाबाद जा रहा है, और यानी कि आज रमज़ान के मौके पर क्या कहना चाहेंगे मेवात? देखो भाई, इसमें एक मोटा सा सवाल खड़ा हुआ कि भाई मेवात का ब्लड फरीदाबाद के लिए जा रहा है। देखो, ब्लड की कमी नहीं है, कमी है थोड़ी जागरूकता की कमी है। और जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं अपने समय पे, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। और हर मेवाती का ये दिल तो गवाही देता है, मानता भी है कि हमारा खून किसी और के लिए काम आए, इससे अपने आप को बेहतर और नहीं समझ सकता। अच्छा, बेटियों ने भी ब्लड दान करने के लिए पहुंची हैं, क्या क्या उन बेटियों के लिए? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, जागरूकता फैली है। बेटियों के साथ साथ यहाँ पे 50 प्लस उम्र के लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है। और यहाँ से आगे एक ऐसा संदेश समाज में जाएगा कि युवा
आगे की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। और फिर अब की बार तो फरीदाबाद चाहे दिल्ली के लिए ब्लड देना पड़े इनको, इस चीज़ से बिल्कुल मेवाती नहीं हिचकिचाएंगे। क्या उम्मीद लगती है कितना ब्लड आ सकता है आज? देखो, जब हमारी कल शाम तक बातें हो रही थी तो हम अनुमान लगा रहे थे 50 से 60 लोगों की संख्या हो पाएगी आराम से, लेकिन यहाँ आने पे जब पता चला तो 150 प्लस लोग अपना ब्लड डोनेट आज करेंगे। आज जो ये इस विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया, रोटरी क्लब फरीदाबाद की तरफ से लगाया गया है और मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इस ज़िले में मैं पहली बार आया हूँ और इस स्कूल में भी मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे आकर यहाँ बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। वहाँ जहाँ मैं महेंद्रगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ ऐसा सुना था कि भाई मेवात जो है बड़ा ही पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन मुझे यहाँ आकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी लोग बड़े अच्छे हैं और हर काम में बड़े जो है ना बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। जैसा कि सरकार ने पौधारोपण का कार्यक्रम चला रखा है, सरकार की एक मुहिम है कि एक पेड़ माँ के नाम पर जो है अवश्य लगाएं। उसके तहत हमने जो है रंगाला गांव में मंत्री जी के साथ भी वहाँ पर एक साथ 5000 पेड़ जो है लगाए थे और भी विभिन्न विद्यालयों में पेड़ लगाए जा रहे हैं। बच्चों को जो है जागरूक किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए बच्चों को जो है ना कहा जा रहा है। अभी सर रक्तदाताओं के लिए आप लोगों ने गले में उनको ये मेडल डालकर जो उनको जो है सम्मान दिया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मुझे पता लगा है कि यहाँ पर 50 लोगों के डोनेशन के लिए मतलब जो है ना वो रखा गया था, लेकिन कह रहे हैं कि 150 से ज़्यादा लोग जो है रक्तदान करने के लिए जो है तैयार हैं। बस लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, फिर इसकी मेरे ख्याल कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे देश में हर वर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग एक्सीडेंट होते हैं और बहुत से एक्सीडेंट में जिनके रक्त की कमी के कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं। लोग कहते थे कि मेवात में लोग जो है कि ब्लड दान करने से डरते हैं, तो इस बार जब आप लोगों ने आगे देखा तो कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा है भी तो जागरूकता की कमी है और जागरूकता फैलाई जा रही है कि ब्लड देने से शरीर में कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कैंसर का जो है खतरा कम होता है और जो है बीमारियां जो है कम होती हैं। बस उसकी दो ही कंडीशन है कि भाई उसमें 12.5 मिलीग्राम जो है खून होना चाहिए, 45 किलो उसमें वजन होना चाहिए और जितना ब्लड डोनेट किया जाता है 24 घंटे में वो रिकवरी हो जाती है उसकी। क्या लगता है सर, मेवात के लोगों का जो है ब्लड फरीदाबाद तक जाने लगा है? मेवात के लोग फरीदाबाद तक जो है, आज रोटरी क्लब फरीदाबाद से टीम आई है, तो ये ब्लड वहाँ के लोगों के लिए भी काम आएगा, तो क्या कहोगे मेवात के लोगों को? देखो, मैं उनकी जो है प्रशंसा करना चाहूँगा कि और यहाँ के अध्यापकों की भी प्रशंसा करना चाहूँगा, यहाँ के प्रधानाचार्य की प्रशंसा करना चाहूँगा कि जो उन्होंने एक अच्छी पहल यहाँ पर जो है की है। तो क्या कहना चाहोगे सर और बाकी लोगों के लिए, खासकर पूरे देश के लोगों के लिए ब्लड दान के लिए? देखो, रक्तदान महादान है और हम सबको रक्तदान करना चाहिए। पुरुष जो है 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है, महिला 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है। इससे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि 24 घंटे में ब्लड की जो है रिकवरी हो जाती है। ये कहा जाता है कि महिलाओं में ब्लड वैसे ही कम रहता है, लेकिन मेवात की महिलाएं और बच्चियां भी जो ब्लड डोनेट करने के लिए सामने आई हैं, तो क्या कहूँ बच्चियों के लिए? बहुत अच्छी जो है पहल है। महिलाओं में कमी रहती है लेकिन सरकार के भी ये प्रयास हैं। यहाँ पर जो है आयरन की टेबलेट्स सरकार की ओर से मिलती हैं और हम उनको साप्ताहिक वो टेबलेट खिलाते हैं। सर, आज आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और काफ़ी रक्तदाताओं ने अपना रक्त यहाँ दान दिया है, तो इस अवसर पर आपको क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रक्तदानियों का जो हमारे बुलाने पर यहाँ पे आए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पहले भी सभी को ये पता है कि आज 11 जुलाई को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर जिरका में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसका एक खास उद्देश्य है रक्तदान शिविर का, हम ये रक्त थैलेसीमिक बच्चों को भेज रहे हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर 20 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और रोटरी क्लब फरीदाबाद की टीम यहाँ पे आई हुई है जो ब्लड कलेक्ट कर रही है। बहुत भारी उत्साह है
ब्लड डोनेट करने वालों में सभी डिपार्टमेंट इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो आपने अभी भी देखा था। पत्रकार बंधु, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी डिपार्टमेंट जो आ रहे हैं। अभी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, आप इनको दिखाएंगे शायद। तो अभी ये फॉर्म भर रहे हैं ये लोग, अशोक जी की टीम है, SHO ट्रैफिक की जो टीम है, इनका मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा। अशोक जी लगातार 3-4 दिन से हमारे संपर्क में हैं और सभी डोनरों के लिए उन्होंने पौधा गिफ्ट किया है। तो ये बहुत ही अजीम काम है, बहुत सवाब का काम है, बहुत पुण्य का काम है ब्लड डोनेट करना। देखो पैसे तो सभी दे देते हैं, पैसे की मदद सब लोग करते हैं, लेकिन ब्लड की मदद करना, इतनी भारी गर्मी में हम किसी से ये कहें कि भाई आप दावत में आ जाइए तो तब भी लोग नहीं आते, और अब अपना ब्लड देने आ रहे हैं इस भारी गर्मी में। देखें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उन लोगों के लिए जो हमारे कहने पर यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। चीफ गेस्ट हमारी SDM मैम अभी आने वाली हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आ चुका है, इससे पहले DW साहब हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। DO साहब को बहुत ज़रूरी मीटिंग है, उसमें वो गए हुए हैं, शायद शाम तक वो आ जाएं। SMO साहब अभी आने वाले हैं, और गण्यमान्य व्यक्ति जो अपने समाज से यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।